दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जब आप यूट्यूब ऑटोमेशन सीखेंगे या कोई भी कोर्स कोई भी स्किल सीखते हैं। नंबर वन इज द क्लियर रोड मैप, द क्लियर फ्रेमवर्क, द क्लियर नक्शा। है क्या, क्या क्या टॉपिक कवर होते हैं, मुझे किन किन चीज़ों पे गौर करना है, क्या मेरे लिए है क्या नहीं है। तो उसके लिए आज आप लोगों के सेशन में फर्स्ट टाइम ये एक माइंड मैप इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ मैं। हम यहाँ से यूट्यूब को समझेंगे। इसको आप एक्सेस भी कर सकते हैं, shahidrana.com पे आप जाएंगे, यहाँ टॉप पर लर्न पे क्लिक करेंगे, ये ऊपर टॉप पर आ रहा है। तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब ये है क्या, ये है सारी यूट्यूब ऑटोमेशन। अब क्या हम इसको वन बाय वन हर चीज को सीखेंगे? नहीं, हर चीज को नहीं सीखेंगे। इसको डिस्कस करते रहेंगे, साथ प्रैक्टिकल करते रहेंगे, लेकिन आपके पास आपका टास्क ये है कि आपको इसके हर पॉइंट को ओपन करना है। कुछ मैं आपके साथ क्लास में डिस्कस करूंगा, कुछ आप मुझसे पूछेंगे, और जो चीज़ें रह जाएंगी वो आपने खुद से सर्च करके चैट जीपीटी से, गूगल से या किसी और से पूछ के करना। तो ये सारा कुछ मैं कवर नहीं करवाऊंगा, लेकिन आपको मैंने एक कंप्लीट बाइबल दे दी है यूट्यूब ऑटोमेशन की कि भाई ये सब कुछ होता है। ऑफ कोर्स आपके लिए स्टार्ट में जो है वो स्केलिंग और चैनल नहीं होंगे, टीम मैनेजमेंट नहीं होगा, लेकिन जो चीज़ें होंगी तरतीब के साथ इसको हम कवर करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जब हम यूट्यूब ऑटोमेशन के बारे में सुनते हैं तो हमारे जहन में कुछ इस तरह की चीज़ आती है कि बस सारा कुछ ऑटोमेट ही हो जाएगा। यस, हो रहा है, हम लोग कर रहे हैं। मैं आज आपको उसका थोड़ा सा सिस्टम दिखाता हूँ, बट नए बंदे के लिए हर चीज़ मैनुअल ही है। यूट्यूब ऑटोमेशन क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर ह्यूमन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। अगर मेरा चैनल है तो शायद मैं उस पर काम ही ना कर रहा हूँ, मेरी टीम काम कर रही है, क्योंकि मैंने कैमरे के साथ इस पे नहीं आना। तो इसकी फाउंडेशन क्या है, फाउंडेशन एंड बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है क्या बेसिकली यूट्यूब ऑटोमेशन की? आइए जरा वो समझते हैं। व्हाट इज यूट्यूब ऑटोमेशन? क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग यूट्यूब चैनल थ्रू सिस्टम। एक सिस्टम के तहत अपने चैनल को बनाना। डिवाइडिंग प्रोडक्शन इनटू रिपीटेबल टास्क। आपकी जो प्रोडक्शन है, वीडियो बनानी है, स्क्रिप्ट बनाने हैं, वो आपका एक रिप्रोड्यूस हो सके, टास्क रिपीट हो सके। आपको पता होगा अच्छा मैंने हर वीडियो कैसे बनानी है। पहले मैंने वीडियो के अंदर जो है वो रिसर्च करनी है, टाइटल लिखना है, उसके बाद स्क्रिप्ट है, उसके बाद थंबनेल है, एडिटिंग है। तो ये पूरा प्रोसेस हर वीडियो के लिए सेम होगा। यूजिंग पीपल, एआई टूल, टेम्पलेट्स एंड वर्क फ्लोज। हम क्या इस्तेमाल करेंगे? यूजिंग पीपल। हो सकता है आप में से कोई बहुत अच्छा एडिटर ना हो, या वो वीडियो एडिटिंग पे टाइम नहीं लगाना चाह रहा, तो वो किसी शख्स की सर्विसेज ले लेगा, किसी टूल का सहारा ले लेगा। आप इमेज जनरेट नहीं कर सकते, किसी टूल से बनवा लेंगे। आप स्क्रिप्ट खुद नहीं लिख सकते, आप किसी टूल से बना लेंगे। टेम्पलेट्स, बनी बनाई टेम्पलेट्स। अभी हम एक वीडियो की केस स्टडी भी देखेंगे, बहुत कुछ ऑलरेडी इंटरनेट पे मौजूद है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टेम्पलेट हमारे टाइटल के लिए भी हो सकती हैं, स्क्रिप्ट के लिए भी हो सकती हैं, थंबनेल के लिए भी हो सकती हैं, और वीडियो एडिटिंग के लिए भी हो सकती हैं। एंड वर्क फ्लोज, काम करने का तरीका, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पर खत्म होना है। एक वीडियो में क्या क्या वर्क फ्लो होंगे, टास्क होंगे, एक ओवरऑल चैनल में क्या टास्क होंगे, इसको कैसे मैनेज करना है। इफ यू आर डूइंग जॉब, दिन में कितने घंटे देने हैं, कितने घंटे किस टास्क पे लगते हैं। सो आप वाले बैच के लिए तो काफ़ी चीज़ें सिंप्लीफाई हो गई हैं। मैं भी आपको दिखाता हूँ। एक यूटिलिटी हमने बनाई है, छोटा सा टूल, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सो रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन वन इंडिविजुअल। शाहिद राना का फेसबुक अकाउंट है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, अब उस पर मैंने ही आना है। मैं ही आके उसमें बैठ के वीडियो बनाऊंगा। और जब मैं वीडियो शूट करूंगा तो जाहिर बात है कैमरामैन चाहिए, फिर उसका वीडियो एडिटर चाहिए, वीडियो एडिटर के साथ मुझे खुद बैठना पड़ेगा। ऐसा होता नहीं है कि वीडियो मैं रिकॉर्ड करूं और एडिटर कोई और बैठ के कर दे। मेरी अपनी एक साइंस होगी, कोई लॉजिक होगी बात करने की, तो उसको देख के सारा एडिट करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है यूट्यूब ऑटोमेशन पे, ये डिपेंडेंसी खत्म हो गई है। आप फाइनेंस के ऊपर चैनल बना रहे हैं, एआई से कंटेंट बन रहा है, पिक्चर, इमेजेस, वीडियोस, तो आपकी उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती। पब्लिशिंग कंसिस्टेंटली विदाउट अपियरिंग ऑन कैमरा। जब कैमरे पे नहीं आना, कैमरे पे आना एक मुश्किल काम है। आपको रोज तैयार होकर बैठना पड़ता है, आपको स्क्रिप्ट बनाना पड़ता है, आपकी फेस की आइडेंटिटी, ब्रांडिंग, ये सारी की सारी चीजें, फिर लाइटिंग, स्टूडियो, और आपको खुद मौजूद होना पड़ता है। अगर आपने आधे घंटे की वीडियो बनानी है ना, अपलोड करनी है, तो कम से कम आपके 2 3 4 घंटे कहीं भी नहीं गए। सो अब अगर मैं खुद फेस बता रहा हूँ तो रोज नहीं आ सकता, कभी कोई काम है, कभी दिल नहीं कर रहा, कभी ये मसला है।
व्हेन यू आर फेसलेस, आप चेहरे के साथ नहीं, आप इंग्लिश में कंटेंट बना रहे हैं, तो अब उसमें कंसिस्टेंट होना रिलेटिवली आसान है। बिल्डिंग अ कंटेंट बिजनेस नॉट पैसिव इनकम। ये जो पैसिव इनकम का है कि अच्छा कोई पैसिव इनकम आ जाएगी, ये कोई ऐसा काम तो है नहीं कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है उससे कुछ आ रहा है। ये छोटा मोटा आप शाम के टाइम किसी का कोई टास्क कर देते हैं ऑनलाइन, तो उससे कोई पैसिव इनकम आ जाती है। इट्स अ बिजनेस, अ कंटेंट बिजनेस। बिल्डिंग अ कंटेंट बिजनेस बनाना है, कंटेंट जनरेट करने की फैक्ट्री कैसे बनाई जाती है, ये पूरे का पूरा इकोसिस्टम कैसे बनाया जाता है, दिस इज कॉल्ड बिल्डिंग अ कंटेंट बिजनेस। रिक्वायर इन्वेस्टमेंट, यस। आपने लर्निंग के केस में कोर्स बाय किया, दिस इज इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आप टूल्स बाय करेंगे, दिस इज इन्वेस्टमेंट। मैनेजमेंट एंड इटरेशन, इनकम फॉलोज क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी नॉट लक। याद रखिएगा, यूट्यूब पे जब आप नए नए आते हैं, बहुत दफा आपको कुछ ऐसा ऐसे चैनल मिलते हैं, आप और आपको सुनने को मिलता है बहुत दफा कि बस यूट्यूब पे तुक्का ही है, बस इसे चल जाए चल जाए, हम तो 2 साल से काम कर रहे हैं, हमारा तो नहीं चला चैनल। तो जिसका चला है वो ये बात नहीं कहेगा कि तुक्का लग गया, वो आपको बताएगा कि भाई मैंने ये चीजें इंप्लीमेंट की थी, इस तरह इंप्लीमेंट की थी, और मेरा वक्त लगा है, फिर जाके चैनल चलना स्टार्ट हुआ है। सो ये उम्मीद है आपको बिजनेस व्हाट इज यूट्यूब ऑटोमेशन कम से कम समझ आ गया होगा। टाइप्स ऑफ यूट्यूब चैनल्स क्या हैं? पर्सनल ब्रांड चैनल है, आपने बहुत देखे होंगे, क्रिएटर अपीयर्स ऑन द कैमरा, डकी भाई हैं, मिस्टर बीस्ट है। पर्सनैलिटी ड्राइव, ऑडियंस लॉयलिटी, पर्सनैलिटी है, मिर्जा इंजीनियर अली मिर्जा साहब हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं, और भी बहुत से लोग हैं। जो हमीर मीर का चैनल है, तो वो पर्सनैलिटी ड्रिवन ऑडियंस आती है, लॉयल्टी बहुत ज़्यादा है, जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे वो लोग ज़रूर देखेंगे। डिफिकल्ट टू डेलीगेट कंप्लीटली, अब मेरा चैनल है, मैं किसको कैसे डेलीगेट करूं? मेरी जगह कोई और आके तो बैठ नहीं सकता। मेरा चैनल है, मेरे नाम से है, लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो उसको ये प्रॉब्लम आ जाता है। डेलीगेट का मतलब है किसी के हवाले कर देना, किसी को कहना भाई तुम मेरे चैनल पे काम करो। एग्जाम्पल वीलॉगर्स हैं, एजुकेटर, ये सारा कुछ आपने देख लिया है। फेसलेस चैनल्स, क्रिएटर डज नॉट अपीयर ऑन कैमरा, यूज वॉइस ओवर विजुअल्स एंड एडिटिंग, इजी टू सिस्टमाइज, suitable for automation teams। एग्जाम्पल हिस्ट्री, डॉक्यूमेंट्री, फाइनेंस, एक्सप्लेनर, स्पोर्ट्स, बहुत कुछ है। तो ये सारा फेसलेस कंटेंट में आता है। आजकल एक नई चीज चल रही है, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड। हाइब्रिड इसके अंदर बल्कि जो पिछले दिनों कुछ पॉलिसीज ऐसी आई, तो कई लोगों ने अपने फेस रिवील किए। हमने भी एक दो चैनल पे अपने फेस रिवील किए और एक दो लोगों को इंटरव्यू करके उसके ऊपर लगाया, खुद भी उसमें बैठे, जस्ट टू मेक सेफ्टी। लेकिन कोई इतना ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है। जिन्होंने प्योरली फेसलेस चैनल बनाए हैं वो भी सेफ एंड साउंड चल रहे हैं। ये सेफ एंड साउंड चैनल चलाने के क्या तरीके हैं, ये आगे डिस्कस इंशाल्लाह होता रहेगा। तो उसमें क्या होता है, वैसे वो 100 वीडियोस फेसलेस चल रही हैं, एक 100 के बाद एक बंदा आ गया कि जी मेरा चैनल है, मैं ये कर रहा हूँ, आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच, फिर गायब हो गया। फिर 25-30 वीडियो फेसलेस, फिर बाद में कहीं से टपक गया। इसको हाइब्रिड चैनल कहा जाता है। कंपाइलेशन और क्रिएटेड चैनल यूज लाइसेंस्ड और ओरिजिनल कलेक्टेड मटेरियल। आप दूसरों के, आपको समटाइम लाइसेंस भी मिल जाते हैं। स्पोर्ट्स के चैनल बहुत सारे लाइसेंस बेस्ड चलते हैं, आप बहुत दफ़ा देखते होंगे, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो कुछ चैनल्स पे कॉपीराइट नहीं आ रहा होता, और कुछ चैनल और वो बेतहाशा कंटेंट लगा रहे होते हैं, आप वही वीडियो लगाएंगे फौरन कॉपीराइट आ जाएगा। तो उन्होंने लाइसेंस बाय किए होते हैं। ओरिजिनल कलेक्टेड मटेरियल होता है, रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन है, हैज हायर कॉपीराइट, और उनके मसले मसाइल भी बहुत होते हैं, कॉपीराइट के मसाइल हैं। ये फिर और सीएमएस की तरफ और MNC वो बहुत कुछ और तरफ चला जाता है। हाईएस्ट रिजेक्शन रेट अंडर रीयूज कंटेंट पॉलिसी, और जारी बात है जब दूसरों का कंटेंट वीडियो उठा के हू बहू चेप रहे होंगे तो ये मसाइल आते हैं। तो हमारा जो फोकस रहेगा वो 100% फेसलेस चैनल पर होगा। आई विश कि आप इसकी तरफ जाएं, आई विश कि आप इसकी तरफ जाएं, जाना चाहते हैं तो जरूर जाएं। अपना फेस के साथ कंटेंट तो बनाना सीख ही लेंगे इंशाल्लाह। तो फेसबुक पे आना चाहते हैं, टिकटॉक पे आना चाहते हैं, यूट्यूब पे आना चाहते हैं, तो इसकी ख्वाहिश जरूर रखिएगा। अल्लाह आपको जल्द हिम्मत करे ये काम करने का, क्योंकि इसके जो फायदे हैं वो इस फेसलेस के भी फायदे नहीं हैं। सो फेसलेस में अब हमने फर्दर क्या देखना है, दैट इज द कोर बिजनेस मॉडल क्या है इसका। पॉइंट एंड ऑडियंस, निश तलाश नहीं करते। ये नहीं तलाश करना मैंने बेचना क्या है, मैंने बेचना क्या है। आप एक शहर में शिफ्ट हुआ, वापस सोच रहे मैं क्या बेचूं, मैं सेब की रेडी लगाऊं,
शाम के टाइम आजकल गर्मियाँ हैं, जूस बेचूं या शूज की दुकान खोलूं, तो आप एक्चुअली में तो एक ऑडियंस को सर्व करने जा रहे हैं। तो जब आप जूस की बात सुनते हैं शाम के टाइम, तो आप ये सोच रहे होते हैं कि मुसाफिर जीटी रोड के ऊपर मैं खड़ा हूंगा, आने जाने वाले लोग, तो ऑडियंस आपके जहन में है। जब आप ये सोच रहे होते हैं कि मैंने कोई चीज़ जो है वो शूज़ बनाना, तो आपके जहन में अच्छा शूज़ कौन पहनेगा, जो लोग ऑफिस जाते हैं फॉर्मल शूज़ पहनते हैं। तो फाइंड द ऑडियंस, इट्स ऑल अबाउट द ऑडियंस नॉट द निश। और ऑडियंस क्या होती है, इसका एक शेयर्ड जो है वो इंटरेस्ट होता है। अब जो लोग हिस्ट्री पसंद करते हैं तो एक ऑडियंस है, तो आप किन के लिए कंटेंट बनाने जा रहे हैं, जो लोग हिस्ट्री पसंद करते हैं। तो आप उस ऑडियंस की डिमांड पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, देखेंगे वो कंटेंट कैसा देख रहे हैं। प्रोड्यूस रेलिवेंट वीडियोस, अट्रैक्ट क्लिक्स, लोगों से क्लिक लेना है तो अट्रैक्ट करना है। टाइटल प्लस थंबनेल को कहते हैं पैकेजिंग। सिर्फ क्लिक नहीं करवाना, उनको देर तक अपनी वीडियो पर रोक कर रखना है। बल्कि अब एक और बात सुन ले गौर से, एक जमाने में ये हुआ करता था, अब ये भी खत्म हो गया। सिर्फ देर तक नहीं रोकना, सेटिस्फाई भी करना है। वो मुतमईन होंगे, बेशक एक शख्स आया उसने आपकी वीडियो देखी 5 मिनट, एक शख्स आया उसने वीडियो आपकी देखी 40 सेकंड, 40 सेकंड वाला सेटिस्फाई है, 5 मिनट वाला सेटिस्फाई नहीं। वो यूट्यूब ट्रैक कर लेता है, वो सर्वे के थ्रू ट्रैक करता है। वो अगर आपकी वीडियो फॉर एग्जांपल किडनी के ऊपर बनी हुई थी, उसने आपकी, और वो फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर आया, आपकी वीडियो ओपन की, 40 सेकंड आपकी वीडियो देखी, और 40 सेकंड की वीडियो बाद छोड़ के वो जाके किसी और किडनी की वीडियो को देखना शुरू हो गया। सोर्स आप बने थे, आप उसको इस टॉपिक पर लेकर आए थे, यहाँ सेटिस्फेक्शन है। ऑन द अदर हैंड एक शख्स आया, उसने किडनी की वीडियो के ऊपर क्लिक किया, 2 मिनट आपकी वीडियो देखी, उसके बाद क्लोज करके वो स्पोर्ट्स में चला गया, उस टॉपिक से वो हट गया। ये यूट्यूब को पता लग रहा होता है कि आपने टॉपिक में उसको इन्फॉर्मेशन दी है नहीं दी, कहाँ क्वेश्चन छोड़ा है। तो बड़ी डिटेल में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। तो अब सिर्फ ये नहीं है कि रिटेन करना है, सेटिस्फाई भी करना है, कमेंट्स भी लेने हैं, लाइक भी लेना है, शेयर भी लेना है। तो बड़ा कुछ चेंज हो चुका है। उसके बाद बिल्ड रिपीट व्यूअर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अगर यूट्यूब पे सब्सक्राइबर आपका दोबारा आएगा तो ये सबसे अच्छा सिग्नल है। ऑफ कोर्स जनरेट रेवेन्यू, आपका जनरेट रेवेन्यू इस वक्त सिर्फ एड रेवेन्यू से होगा स्टार्ट में। एफिलिएट, स्पॉन्सर्स, प्रोडक्ट, ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल की चीजें। एफिलिएट स्टार्ट हो जाता है जैसे ही आपका चैनल मोनेटाइज होगा। एफिलिएट हमारे चैनल पे आज एक दिन के अंदर $200 सिर्फ एफिलिएट का आया है। हमारा पार्टनर चैनल है, हम किसी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर $200 सिर्फ एफिलिएट का आया है 1 डे का। लेकिन थोड़ा लेटर ऑन स्टेज पे जाके बनता है। ये एफिलिएट का मतलब ये है कि आप सिंपल डिफरेंट स्टोर्स की प्रोडक्ट लगाते हैं। री इन्वेस्ट इनटू प्रोडक्शन, बिजनेस मॉडल ये है कि भाई एक चैनल चल रहा है तो फिर दूसरा चलेगा, दूसरा चल रहा है तो तीसरा चल रहा है। पहले वीडियो बनाते थे 8 मिनट की, थोड़े पैसे आ गए हैं बना रहे हैं 10 मिनट की, थोड़े और पैसे आ गए हैं 20 मिनट की। पहले बना रहे थे पिक्चर्स की, अब इसमें वीडियो भी ऐड करना शुरू कर दी है, अब क्वालिटी और इंक्रीज कर दी है। पहले कैपकट से बना रहे थे, अब आपने 2 एडिटर हायर कर लिए हैं। तो ये साथ साथ इसका री इन्वेस्ट भी होता है। तो ये है हमारा बिजनेस मॉडल। लास्ट, इसके बाद जरा स्क्रीन पे चलते हैं। रेवेन्यू कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से बनेगा? डेफिनेटली एडवर्टाइजिंग से। एडवर्टाइजिंग का मतलब, एक एडवर्टाइजर होते हैं, एक हम कंटेंट क्रिएटर होते हैं, दूसरा यूट्यूब है, वो तो प्लेटफॉर्म है, तीसरा व्यूअर है। सो व्यूअर आता है हमारा कंटेंट देखने, और हम अपनी वीडियो पे चलाते हैं एड्स। उन एड्स से जो पैसा बनता है वो हमारी अर्निंग होती है। लॉन्ग वीडियोस, 4 मिनट से ज्यादा की जो वीडियो है वो लॉन्ग में कंसिडर होती है। इसमें फिर 8 मिनट से ऊपर, 20 मिनट से ऊपर अल्ट्रा लॉन्ग है, लॉन्ग वीडियो ये सारा। इसके ऊपर जो एड्स चलते हैं, प्री रोल, मिड रोल, पोस्ट रोल। मिड रोल अवेलेबल ऑन वीडियोस ओवर 8 मिनट। अब तो 8 मिनट से ज़्यादा की वीडियो होगी तो ऐड ज़्यादा चलते हैं। फिर शॉर्ट्स रेवेन्यू चलते हैं, शॉर्ट शेयरिंग। उसके बाद रेवेन्यू डिपेंड्स ऑन ऑडियंस एंड जियोग्राफी। हम क्यों इंग्लिश चैनल की बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तानी चैनल क्यों नहीं बनाता? क्योंकि पाकिस्तानी चैनल के ऊपर ऐड चलेगा 7 अप का, शान चाट मसाले का, बहुत हद मारी तो कोई फॉरेक्स की किसी ऊंच नीचली कंपनियां अपना ऐड चला देंगी। तो जिस तरह का, जिस तरह की हमारी यहाँ आवाम है, उनका जो कैलिबर है उसके मुताबिक ही एड्स चलते हैं। आपकी वीडियो कोई बिलीनियर देख रहा हो तो उसको एड्स भी नजर आएंगे, बुगाटी के, अपना बिजनेस क्लास, एमिरेट्स के। तो जितना महंगा ऐड है उतने ही पैसे। और ऑडियंस, जारी बात है, वहां पर डॉलर में काउंटिंग हो रही है, पाकिस्तान में रुपयों में काउंटिंग हो रही है। तो रेवेन्यू डिपेंड करता है ऑडियंस और जियोग्राफी पे।
रेवेन्यू डिपेंड ऑन एडवर्टाइजर डिमांड। फिर एडवर्टाइजर की डिमांड भी होती है कि वो इस वक्त कितना खर्च कर रहा है। अगर लास्ट कुछ एरा चल रहा हो, Q4 यूजली हैज द हाईएस्ट एड रेट्स। लास्ट जो रेट्स होती हैं उसके अंदर क्योंकि ज़्यादा सेल्स बढ़ानी होती हैं, ईयर क्लोजिंग करना होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग एड्स चला रहे होते हैं। तो ये उस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं। एफिलिएट प्रोडक्ट्स, इनके लिंक, उसके बाद स्पॉन्सर, डायरेक्ट आपके पास कोई आता है और वो कहता है जी मैं आपका यूट्यूब यूज़ कर देख रहा था और हमें इस चीज़ का, आपकी ऑडियंस है, हम हमारी वीडियो लगाएं, या जो उसका प्रॉपर तरीका है टेक्निकल। अब यूट्यूब ने उसके बैकएंड पे बहुत सारे ऑप्शन दे दिए हैं ब्रांड के और ब्रांड मैनेजमेंट सारे का सारा। तो आप अपनी डायरेक्ट उन ब्रांड्स को अपनी वीडियो में प्रमोट करते हैं। फिर डिजिटल प्रोडक्ट्स, आप वो अक्सर आप दिखाओ ना नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करें तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर लेंगे। अगर आप ई बुक लेना चाहते हैं उस पर क्लिक कर लें। और इसके बाद और भी बहुत सी चीज़ें, मेंबरशिप का कॉन्सेप्ट भी आया हुआ है, और सर्विसेज भी आप, कंसल्टिंग, ये अदर देन एड्स वो है। अगर आप फेसबुक पे देखें तो मैंने ये वाली चीज़ यूज़ की है, कंसल्टिंग। तो मेरा जो रेवेन्यू है फेसबुक से मुझे 80, 190, 200 से ऊपर आज तक रेवेन्यू नहीं आया जो फेसबुक मुझे पे कर रहा है। लेकिन कोचिंग, कंसल्टिंग, ये सर्विसेज जो हैं, मैं फेसबुक पे, तो इसी तरह आप भी अपना, बेशक फेसलेस भी हो तो कई दफ़ा अपॉर्चुनिटी होती है कि आप ये सर्विसेज दे सकते हैं। लेकिन आपका मेजर फोकस याद रखिएगा, फर्स्ट स्टेप इज दिस। ये होगा तो बाकी सब कुछ होगा, ये नहीं होगा तो बाकी कुछ भी नहीं होता। 99% लोग इस यूट्यूब एडवर्टाइजिंग पे ही चलते हैं। सो इसी पे हमारा फोकस होगा। तो ये 1.4 तक रिक्वायर्ड स्किल्स, चलिए ये भी देख लेते हैं क्या स्किल्स चाहिए। रिसर्च सिखा देंगे, टॉपिक सिलेक्शन सिखा देंगे, स्क्रिप्ट राइटिंग सीख लेंगे, स्टोरी टेलिंग, फनकार आदमी बनना पड़ेगा आपको। और वो एक टर्म होती है शायद थोड़ी सी नेगेटिव, वो रंगबाज लाहौर में इस्तेमाल होती है, वो बनना पड़ेगा कंटेंट क्रिएट करने के लिए। वॉइस प्रोडक्शन, विजुअल रिसर्च, वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइन, एनालिटिक कैसे आपने पढ़ने हैं, इंटरप्ट करना है, इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है, टीम मैनेजमेंट लेटर ऑन एंड पे देखेंगे इफ़ यू नीड, तो उसको डिस्कस करेंगे। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होती है, इस सारी की सारी चीज़ों को चेक करेंगे। सो ये स्किल्स, ये टोटल असल असल आउटलाइन ये है आपकी। बाकी तो मैं ओवरऑल आपको स्कोप दे रहा हूँ पूरी इंडस्ट्री का। ये सारे का सारा काम हम लोग बड़ी ही डिटेल से सीखेंगे। और ये देखें आगे, स्क्रिप्ट राइटिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट, दो चीज़ों को याद रखिएगा। स्क्रिप्ट राइटिंग इज द बैकबोन ऑफ यूट्यूब ऑटोमेशन। स्क्रिप्ट राइटिंग इज द बैकबोन ऑफ यूट्यूब ऑटोमेशन। एंड थंबनेल इज द ब्यूटी ऑफ यूट्यूब ऑटोमेशन। तो पहले ब्यूटी, फिर बैकबोन। उर्दू में तर्जमा करता हूँ, स्क्रिप्ट जो है ये रूह है यूट्यूब ऑटोमेशन की, और जो थंबनेल है ये हुस्न है यूट्यूब ऑटोमेशन का। तो थंबनेल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको डिस्कस करेंगे। तो ये सारे टॉपिक बड़ी डिटेल में अगर आप देखें, जैसे स्क्रिप्ट आपको बताया, तो ये नीचे स्क्रिप्ट पे भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर टाइटल, यूट्यूब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कहाँ गया स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट अलग, ये रहा स्क्रिप्ट राइटिंग, ठीक है। ये पूरी डिटेल स्क्रिप्ट के अंदर देखें, फिर कितना कुछ होता है। फिर इंटेंशन डिवाइसेस होती हैं, फिर उसके अंदर हुक्स होते हैं, प्री हुक्स होते हैं। ये सारा कुछ पिछले जो तकरीबन, जब से चैट जीपीटी है, हम यूट्यूब, मैंने 2021 में शुरू की थी प्रॉपर, उससे पहले फेसबुक पे काम करते थे। सो चैट जीपीटी जब से मेरे पास है, तो उस वक्त से मैं उसके साथ जो कुछ भी कर रहा था ना, मैंने आपका कोर्स स्टार्ट करने से पहले कहा कि नहीं, इस दफ़ा कुछ डिफरेंट करते हैं। तो मैंने कहा भाई, जू ने जो तेरे पास मेरी इंफॉर्मेशन है ना यूट्यूब ऑटोमेशन से रिलेटेड, उसकी बेस पे मुझे कंप्लीट एक ये माइंड मैप बना के दो। तो ये आपके सामने मौजूद है।